हेलो दोस्तों, YouTube पर एक नया चेहरा आप लोगों को अब दिखाई देगा। एजुकेशन की कैटेगरी में हम YouTube पर रीजनिंग का सवाल बताएंगे। रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर है सदृश्यता। सदृश्यता जो यह चैप्टर है, इससे एग्जाम में किस किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ड एनोलॉजी से ज़्यादातर जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि भारत का संबंध नई दिल्ली से है, तो नेपाल का संबंध किस देश से होगा। तो जिन लोगों का पता रहेगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, वो लोग तो एग्जाम में अपना सही क्वेश्चन करके आएंगे, और जिन लोगों का नहीं पता रहेगा वह लोग एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जीके जरूरी है वर्ड एनोलॉजी पढ़ने के लिए। दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा है नंबर एनोलॉजी। नंबर एनोलॉजी में जो नंबर होता है, जो अंक होता है, उससे संबंधित एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और जो तीसरा है लेटर एनोलॉजी। लेटर एनोलॉजी में जो पूछा जाता है, जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का वर्ड, इससे संबंधित पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को तीनों का बारी बारी से बताएंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। एकदम बेसिक तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड एनोलॉजी से संबंधित। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चार मीनार। चार मीनार अनुपाते भारत समानुपाते पिरामिड अनुपाते क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर चार ऑप्शन देगा, वेटिकन, इंग्लैंड, जापान, मिस्र। और इसी चार ऑप्शन में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, ये जो चार मीनार है, चार मीनार यह भारत में है, ठीक है। और जो पिरामिड है यह किस देश में है। तो देखिए, जो वेटिकन में है, या इंग्लैंड में है, या जापान में है, या मिस्र में है। तो जो पिरामिड है यह मिस्र का है। पढ़े हैं हम लोग ना 7वीं 8वीं क्लास में कि मिस्र की पिरामिड। तो इसीलिए ये जो पिरामिड है यह मिस्र में है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर मिस्र हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, दूसरा सवाल है, यह इसमें लिखा हुआ अखरोट अनुपाते सैल समानुपाते केला अनुपाते क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का देखिए क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जितना जो अखरोट है इसका संबंध जिससे इतना है, ठीक है। जो अखरोट है इसका संबंध जिस प्रकार से इसका है, उसी प्रकार से केला का संबंध भी इससे होगा क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है। तो देखिए, अखरोट का संबंध सैल, यानी जो अखरोट होता है वो जो सैल की तरह, मतलब उसका जो ऊपरी भाग होता है वो सैल की तरह होता है, बहुत ही कठोर। और उसी प्रकार जो केला है, केला का जो ऊपरी भाग होता है छिलका। तो देखिए, यहाँ पर छिलका ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह छिलका हो जाएगा, छिलका। इसी टाइप का ऐसे ही वर्ड एनोलॉजी में इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में छापा जाता है। और जिन लोगों को अब पता रहता है कि किस प्रकार से कैसे क्या करना है, वह लोग आसानी से लगा लेते हैं। तो चलिए, हम तीसरा अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में लिखा है कार अनुपाते ड्राइवर समानुपाते हवाई जहाज अनुपाते क्या होगा। इसमें जो देखिए क्या है कि कार को कौन चलाता है, ड्राइवर। कार को चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। तो हवाई जहाज चलाने वाले को क्या कहेंगे। तो सीधी सीधी बात है, हवाई जहाज चलाने के क्या इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, कैप्टन, एयर होस्टेस, तीसरा है पायलट, चौथा है कंडक्टर। तो देखिए, यहाँ पर जो कंडक्टर है तो बस चलाता है, तो यह तो होगा नहीं। और जो यह पायलट है, ये पायलट ही हवाई जहाज को चलाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा पायलट। पायलट होगा क्योंकि पायलट ही हवाई जहाज को चलाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम बेसिक तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, ये चौथा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है बंदूक अनुपाते गोली समानुपाते टार्च अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें यह कह रहा है कि बंदूक
का संबंध जो है गोली से है, ठीक है। तो बंदूक में गोली रहती है, गोली कहाँ रहती है? अंदर रहती है बंदूक में। तो उसी प्रकार जो टार्च है, टार्च के अंदर क्या रहता है, ठीक है, ये देखेंगे। तो टार्च के अंदर आग रहता है, या टार्च के अंदर बैटरी रहती है, या टार्च के अंदर अंधकार रहता है, या टार्च के अंदर मोमबत्ती रहती है। तो सिंपल है, टार्च के अंदर तो बैटरी ही रहेगी ना। तो यहाँ पर ये जो दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। टार्च के अंदर तो मोमबत्ती रहेगी नहीं, टार्च के अंदर अंधकार थोड़ी रहेगा, और टार्च के अंदर आग थोड़ी रहेगी। अरे आग टार्च के अंदर रहेगी। तो देखिए जो बैटरी है यहाँ पर हो जाएगा बैटरी, यहाँ पर जो बैटरी हो जाएगा, ठीक है। और अब हम आप लोगों को पांचवा उदाहरण बता रहे हैं। तो देखिए पांचवा सवाल है, और वर्ड एनोलॉजी में ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किस देश से है? तो सानिया मिर्जा ऐसा काम की है, तो कहना ही क्या उनके बारे में। तो देखिए जो सचिन तेंदुलकर है, इसका संबंध क्रिकेट से है। मतलब जो सचिन तेंदुलकर थे वो क्रिकेट खेलते थे, तो सानिया मिर्जा क्या खेलती थी? तो देखिए सानिया मिर्जा जो है या टेनिस खेलती थी, इसलिए ये जो दूसरा सवाल है, दूसरा जो आंसर है, यही आंसर हो जाएगा, दूसरा जो इसमें विकल्प है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, तो सानिया मिर्जा फिलहाल टेनिस खेलती थी। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छपते हैं। तो जिन लोगों को पता रहता है वो लोग लगाते हैं। और यह तो कन्फर्म है कि जो वर्ड एनोलॉजी है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज़्यादातर जीएस से ही संबंधित पूछा जाता है, जीएस जीके। तो आप लोग जीएस और जीके को भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें भी यानी रीजनिंग में भी जीके जीएस का भी महत्व है वर्ड एनोलॉजी में। तो देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग। देखिए ये छठवां सवाल है, इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है, उसी प्रकार चीन का संबंध किससे है? तो अब हम सबसे पहले यह पता करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा कैसे है। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कैनबरा होती है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये राजधानी दी हुई है, तो हम चाइना की राजधानी खोजेंगे। तो इसलिए जीके का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, वर्ड एनोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पर जो है चाइना का संबंध किससे है? तो जो चाइना है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग। तो यह फिलहाल आंसर हो जाएगा चौथा, चाइना की राजधानी भाई है। और यहाँ पर देखिए नई दिल्ली लिखी हुई है, नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है, तो ये गलत हो जाएगा। और काठमांडू जो है यह नेपाल की राजधानी है, ये भी गलत हो जाएगा। और जो ये कोलंबो है, ये भी गलत हो जाएगा। और जो ये चौथा बीजिंग है, यही आंसर सही हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छापे जाते हैं। वर्ड एनोलॉजी जो होता है सदृश्यता यानी एनोलॉजी से संबंधित ये चैप्टर है। तो जो एनोलॉजी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलते हैं, बस इतना ही। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरा जो है, इसका दूसरा वीडियो आएगा, उसमें नंबर एनोलॉजी बताएंगे कि नंबर एनोलॉजी से किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है।